साइफर केस का जो फैसला आया है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को और तरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें एक्विटल मिल गया। और सबसे बढ़कर जो अहम तरीन बात है जो डिस्कशन में रही, जो इम्पोर्टेंट तरीन है, असल में एक पॉइंट था जो हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था। और उस पॉइंट में जो साइफर था उसकी 9 कॉपीज जो हैं वो भेजी गई थी। एक क्योंकि ब्लूप्रिंट इसका होता है मास्टर कॉपी जिसे कहा जाता है, और बाकी जो है वो 9 कॉपीज उसकी भेजी गई थी। उनमें एक कॉपी जो है वो सदर पाकिस्तान को भेजी गई, फिर चेयरमैन सेनेट को भेजी गई, फॉरेन मिनिस्टर को भेजी गई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी गई, DGISI को भेजी गई, और जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भेजी गई, आजम खान साहब। और ये FIR दर्ज होती है 15/8/2023 को। और बाकी जितने लोग थे उनसे ना इसके बारे में पूछा गया, ना कोई बात की गई, ना साइफर को लेकर कोई डिस्कशन हुआ, और सिर्फ इमरान खान से और शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया, यानी एक ही पार्टी से पूछा गया। तो ये डिफेंस लॉयर्स की जानिब से प्रोसिक्यूशन पर यह कहा गया था कि ये विक्टिमाइजेशन है। और चूंकि 29/9 को यानी कि 29 सितंबर को 2023 ही की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब ने कॉपीज जो है वो वापस की थी बेसिकली। तो ये फिर कॉपीज बाद में वापस आई। जब FIR हुई तब तक सारी कॉपीज उन सारे लोगों के पास थी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं और यहाँ फिर कॉन्स्टिट्यूशन के होल्ड करने वाले ऑफिस में बैठते हैं, आईनी ऑफिस के सरबराहान है कुछ, वो भी उसमें शामिल थे। एक तो ये अहम तरीन बात है। दूसरा, इसमें इमरान खान साहब पर जो इल्जाम था कि उन्होंने अपने ओथ की वायलेशन की है, नंबर 1, और कंटेंट जो है उनको डिस्क्लोज किया है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक जुर्म है। और इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर वो अपने पास कंटेंट रखे, साइफर यानी रखा, और वो इंटाइटल नहीं थे इसको अपने पास रखने के, और जो वो गायब कर दिया साइफर यानी जब गुम हो गया तो उसके बाद भी ये अनलॉफुल था, और इसकी भी प्लेंटी है। और इसके बाद जो कंटेंट मंजर आम पर आए तो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ने उसको अपने हक में यूज किया यानी, और पाकिस्तान के बयानिए को जो है वो गलत तरीके से हवा मिली, प्रोपेगेंडा हुआ, ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जो इल्जामात थे। दूसरा अहम तरीन एक वाकया था कि जो वादा माफ गवाह की बुनियाद पर यह सारा केस खड़ा था। वादा माफ गवाह को गवाह बनने के लिए जो प्रोसेस था वो अडॉप्ट ना किया गया, और तफसीली जो फैसला आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि अदालत ने लीगली आजम खान के वादा माफ गवाह को किस तरह ट्रीट किया है। लेकिन जो फौजदारी मुकदमात के प्रोसीजरल की क्लॉजेज हैं उसमें 336 है, 37 है, 38 है, उसके तहत प्रोसेस जो है देखा जाता है वादा माफ गवाह का, तो वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। एक तो IO ने वादा माफ गवाह बनाने के लिए एप्लीकेशन देना होती है और बात आगे चलती है, अदालत तक जाती है, फिर उसका बयान रिकॉर्ड होता है। एक तो ये प्रोसेस है, और अगर अदालत की सतह पर ये बात आ जाए तो अदालत की सतह पर भी ये बात फिर जज साहब जो है वो उसके जरिए आपको आना पड़ता है, अदालत के जरिए। तो दोनों प्रोसेस अडॉप्ट ना हुए, FIR में एक बंदा नामजद मुलजिम है, उसे उठा के आपने वादा माफ गवाह बना लिया, तो ये प्रोसीजरल फ्लॉज जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जो 25 गवाहान थे उन पर जब जिरा की गई ये ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो सिर्फ 4 गवाहान पर जब जिरा हुई तो बाकी जो गवाहान जो 21 बचते हैं उनको सरकारी गवाह जो है वो खड़ा किया और जिरा करवा ली। मतलब डिफेंस का राइट ले लिया गया। डिफेंस का जब राइट लिया तो हाई कोर्ट में जब आना था तो उसके परखच्चे उड़ना लाजिम था। एक ये अहम तरीन बात। फिर फॉरेन ऑफिस का जो साइफर ब्यूरो है जहां साइफर रिसीव होता है, वो वहां के जो ऑफिशियल थे उनको जब जिरा किया गया तो उसमें ये पता चला कि फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी को जब ये जाता है तो उसने अप्रूव करना होता है कि ये कॉपीज किस किस को जाएं, तो उस अप्रूव में ये बताना होता है कि ये कॉपी इमरान खान को गई। तो वो अप्रूव करने की जो फहरिस्त थी कि सेक्रेटरी साहब ने फॉरेन ऑफिस के ने कहां ये कॉपी अप्रूव की थी, तो वो रिकॉर्ड पे ना लाया गया। यह अहम तरीन चीज है। दूसरा, अगर जो कॉपी अगर सेक्रेटरी के पास है तो सेक्रेटरी के पास जो कॉपी है, अब आजम खान से आगे बात जा नहीं सकती थी इमरान। देखें, इसका मैं अर्ज करता हूं, जो साइफर का केस है ना, उसमें साइफर के लिए बड़ा जरूरी है कि इस तरह की जितनी भी दस्तावेजात हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिनके जरिए आप पर मुकदमा कायम हो सकता है या आपने उनको होल्ड करना होता है उन ऑफिशियल एक्ट्स के तहत, उसमें सबॉर्डिनेट जब अपने हेड को वो कॉपी देता है तो रिसीविंग लेता है। मसलन आजम खान ने अगर कॉपी इमरान खान को दी है तो उसने रिसीविंग लेनी है इमरान खान साहब से कि मैंने आपको रिसीव करवाई है।
और इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जब आजम खान को वो कॉपी वापस करनी है तो उन्होंने भी उस पर रिसीविंग देनी है कि मैंने कॉपी वापस कर दी। तो ये दोनों सूरतों में कॉपी का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। अब कॉपी इमरान खान के पास है, ये अदालत में साबित ही नहीं हुआ, अदालत तक ये बात गई नहीं कि कॉपी इमरान खान के पास है, चूंकि यहां तक साबित होता है कि सेक्रेटरी ने अप्रूव किया या ये जो एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन ऑफिस थे जिन्होंने एग्जिबिट किया PW4 के, उन्होंने कहा कि ये कॉपियां 9 हैं किस किस के पास है। उसमें पता चला कि फॉरेन ऑफिस एक कॉपी जो है चेयरमैन सेनेट के पास है, सदर के पास है, फॉरेन मिनिस्टर के पास है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और दीगर कुछ लोग, उनके पास ये कॉपीज है। अच्छा, तो वो फिर रिकॉर्ड वहां तक नहीं पहुंचता। आपने वो कॉपी जो है जब भी वो लेनी है, अब ब्यूरोक्रेटिक, अब एक बात और थी, जब ये पता ही नहीं चल रहा है कि इमरान खान तक कॉपी पहुंची है, तो ब्यूरोक्रेटिक जो हायरार्की है जिससे सारा केस धड़ाम से गिरा, ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की ने उसको जो है वो अपने पास रिटेन करना था और अपने पास उसे अपनी तहवील में रखना था, ये सारे मामलात करने थे। इसके बावजूद भी, ये सारे मामलात करने के बावजूद भी वही हायरार्की जिसने इसको रखना था, वो हायरार्की कह रही है कि हमें साइफर ढूंढ के दें कहां है। तो ये क्वेश्चन आ गया, जो हायरार्की ने इसे प्रोटेक्ट करना है, अपने पास रिटेन करना है, वही हायरार्की जो है वो कह रही है कि हमारे पास साइफर नहीं है, और साइफर फिर किधर है, ये बात। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसके मीटिंग मिनट्स हैं, वो डिमार्च हुआ था मीटिंग मिनट्स में, और डिमार्च होता है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर आप जो है वो उस मुल्क को बताते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, डिमार्च हुआ। फिर पीडीएम के दौर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसने पुरानी होने वाली मीटिंग जो थी, जो इमरान खान के दौर में थी, उसी मीटिंग मिनट्स को कहा कि ये ठीक बात है, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी बट ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, के ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। इन बातों का जवाब भी जो है वो प्रोसिक्यूशन के पास किसी लेवल पर भी नहीं था, जिसकी वजह से साइफर जो है वो उड़ गया। साइफर का जब ट्रायल कोर्ट से फैसला आया था तो 10-10 कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत फिर पूछती रही कि हमें बताएं किस मुल्क ने कोई बयानिया हमारे खिलाफ खड़ा किया और किसी मुल्क को जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ये भी बताएं। किस मुल्क को कोई ऐसी कामयाबी मिली है कि हमारे खिलाफ इस बयानिया का उसने फायदा उठाया हो। फिर आईओ जो है वो जवाद अली चट्ठा जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री विंग के ऑफिशियल हैं, उनके पास आईओ जाते हैं और आईओ जाकर उनको कहते हैं कि मुझे वो कॉपी दें साइफर की, क्योंकि उनके पास कॉपी थी, मास्टर कॉपी इनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कॉपी नहीं दे सकता, ना कंटेंट्स शेयर कर सकता हूं। तो आईओ ने अपने तौर पर लिख दिया विदाउट कंपेयरिंग कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, और इसका ये बेनिफिट्स हुए, इन ममालिक ने हमारे खिलाफ की चीजें, और वो सारा एक उसमें एक इमारत खड़ी की गई। अब उस इमारत का जवाब प्रोसिक्यूशन ने देना था, वो नहीं दे सकी। आखिर तक मोजेस बेंच उनसे पूछता रहा कि किस मुल्क ने साइफर को अपने हक में हमारे लिए यूज किया। आप कह रहे हैं कि बयानिया ऐसा हुआ, तो ये साइफर जो है वो उड़ गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन पर दीगर मुकदमात हैं, और इमरान खान साहब पर भी जो एक गद्दारी का मुकदमा बनाने की जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें पीटीआई के 3 सुपरस्टार्स को ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है, वो भी उसमें कोई ऐसी कोई फर्क नहीं आया। तो ये अहम तरीन सूरत हाल है। साइफर केस का आज बहुत बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फाद शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।